नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी में 90% बच्चों का सपना सिविल सर्विस का होता है, जहां उनके माता पिता भी इसी तरह के सपने उनके लिए संजोते हैं। बहुत अच्छी बात है, जहां उन्हें पता होता है कि ये फील्ड समय मांगती है, ये फील्ड परिश्रम मांगती है। इसी क्रम में वे तत्परता दिखाने के लिए 12th से ही अपने बच्चे को इस फील्ड में आगे भेज देते हैं। जहां 12th पास करने के बाद उन्हें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। वे डिसीजन लगते छोटे हैं दोस्तों, पर उनमें छोटी छोटी गलतियां हमारी आगामी सफलताओं की संभावनाओं को प्रभावित कर देती हैं। तो वे डिसीजन क्या हैं, उनमें क्या क्या गलतियां होती हैं और किस तरह वे आपकी सफलता की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं, इन सभी पे चर्चा करने के लिए मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जैसा मैंने कहा कि हम चर्चा करने वाले हैं अप्रोच फॉर द सिविल सर्विस आफ्टर 12th। दोस्तों, 12th एग्जाम क्लियर करने के बाद जैसा मैंने कहा कि कुछ जरूरी डिसीजन लेने होते हैं जो लगते तो छोटे हैं, पर आगामी परिणामों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। क्या है वे डिसीजन, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला डिसीजन है ग्रेजुएशन को लेके। ग्रेजुएशन के क्रम में बच्चे के सामने दो तरह के विकल्प होते हैं। नंबर 1, या तो वो आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट ले और बीए के क्रम में आगे बढ़े, या वो इंजीनियरिंग, बीएससी, बीकॉम इस तरह की किसी फील्ड में आगे बढ़े। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सिविल सर्विस के जो विषय हैं वो बीए के विषय के साथ कॉमन है, अतः हम 12th के बाद बीए लेते हैं, 3 से 4 साल लगातार बीए पढ़ेंगे तो सिविल सर्विस की हमारी आधी तैयारी तभी हो जाएगी, हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। इस सोच के साथ वो बीए ले लेते हैं। अच्छी बात है। कुछ बच्चों का यह मानना होता है और उनके परिजनों का भी कि चूंकि सिविल सर्विस बड़ी अनसर्टेनिटी की फील्ड है, यहां कोई भरोसा नहीं क्या होने वाला है, या तो आर या पार होने वाला है, अतः सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वे लोग अपने बच्चे को इंजीनियरिंग, बीएससी, बीकॉम ऐसे कुछ अलग कोर्सेज करवाते हैं और साथ में सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं। क्यों? यदि सिविल सर्विस में कुछ नहीं हुआ तो इसके आधार पर हमारा बच्चा कुछ ना कुछ प्राप्त कर ले, यह उनकी मंशा होती है। ओके, तो कुछ बच्चे बीए के क्रम में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बच्चे इंजीनियरिंग, बीएससी, बीकॉम इन फील्ड्स में आगे बढ़ जाते हैं। ओके, दूसरा डिसीजन दोस्तों जो लेना होता है वो होता है कॉलेज को लेके। कॉलेज में मैंने देखा है कि 90% बच्चे डमी प्रकृति के कॉलेज लेना पसंद करते हैं। कई बार उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करते हैं कि भाई हम तो 12th के बाद से ही सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं, ग्रेजुएशन तो हम नाम मात्र का कर रहे हैं, कॉलेज तो हमारा डमी होना चाहिए ताकि हमें बार बार आना जाना ना पड़े और हम पूरा फोकस हमारी सिविल सर्विस में लगा सकें। तो इसके क्रम में वो डमी कॉलेज ले लेते हैं। 90% की बात कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद कॉलेज को लेकर ही दूसरा डिसीजन जो उन्हें लेना होता है वो होता है कॉलेज के प्लेस को लेकर। मतलब कहां का कॉलेज लें, अपने होम टाउन का लें या जहां से जिस शहर से तैयारी कर रहे हैं वहीं पर कॉलेज ले लें। तो दोस्तों, यहां भी मैंने 90% बच्चों को देखा है कि वो होम टाउन का कॉलेज लेना प्रेफर करते हैं। मनसा साफ होती है उनकी। मनसा ये होती है कि भाई कॉलेजेस के पेपर आएंगे तो 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए घर जाया करेंगे, घर पे रह के कॉलेज के पेपर कंप्लीट करके फिर वापस कोचिंग के लिए उस शहर में चले जाया करेंगे। तो इस तरह के डिसीजंस ग्रेजुएशन को लेके और कॉलेजेस को लेके देखने को मिलते हैं। अभी मैंने ये नहीं बताया कि गलती बच्चा कहां कर रहा है, अभी मैंने बस कंडीशंस बताई हैं कि किस तरह के डिसीजन ले रहा है और कहां कहां ले रहा है। पर दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे लूप होल हैं जो आपका गेम बिगाड़ रहे हैं और आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। किस तरह से फेल होती है, क्या लूप होल है, अब जरा मेरे से समझिए। दोस्तों, जिन बच्चों ने ये वाला डिसीजन लिया था सब्जेक्ट्स को लेके कि हम बीए लेने वाले हैं, क्या एजेंडा था उनका, क्या माइंडसेट था इसको लेके? इसको लेके माइंडसेट था कि हम 12वीं से ही आर्ट्स पढ़ेंगे, हमारा सिविल सर्विस का बेस तैयार होगा, हम किसी नॉन सिविल सर्विस वाली फील्ड में जाएं क्यों, हम वही सब्जेक्ट पढ़े ना भैया जो कि पीएससी में आने वाली है, जो सिविल सर्विस में आने वाली है। तो बंधुओं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप यदि इस आधार पर डिसीजन ले रहे हैं कि सब्जेक्ट्स कॉमन है इसलिए पढ़ना है,
तो ये आधार आपका गलत है। बीए लेना गलत नहीं है, उसको उसके चयन का आधार गलत है। क्यों? आप सिविल सर्विस का सिलेबस उठा के देखिए, एमपीपीएससी मेंस की टोटल 7 यूनिट ऐसी हैं, जी हां 7 यूनिट्स, जो कि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है। चाहे पेपर 1 के पार्ट बी की 5th यूनिट हो सुदूर संवेदन, चाहे पेपर 3 की शुरू की 5 यूनिट हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ये वाली, या पेपर 3 में ही 7वें नंबर की यूनिट हो, मतलब यूनिट 7 के नाम से जो प्रसिद्ध है, जिसमें उपग्रह और सैटेलाइट और 10 प्रकार की चीजें रहती हैं। तो दोस्तों 7 यूनिट ऐसी हैं जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है। 7 यूनिट का मतलब समझ रहे हैं आप? एक यूनिट 30 मार्क्स की होती है, मतलब टोटल 210 मार्क्स। दोस्तों 1400 में से 210 मार्क्स टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है। यदि आप इन आधारों पर बीए का चयन कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉमन है, हमारा बेस स्ट्रांग होगा, तो वो कॉमन सब्जेक्ट का आधार सही नहीं है दोस्तों। जैसा मैंने कहा, आप इन सब्जेक्ट से अछूते रह जाते हैं, और फिर जब आप तैयारी करते हैं इन सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कमजोर होती है और इन्हीं आधारों पर आप पीछे रह जाते हैं, आपका सिलेक्शन रुक जाता है। फिर आप बोलते हैं अरे यार हम तो नॉन टेक्निकल फील्ड के थे इसलिए रह गए, यदि टेक्निकल के होते तो ये 7 यूनिट हमारी मजबूत होती और हम आगे निकल गए होते। आगे का रोना ना रोना पड़े दोस्तों, डिसीजन सही आधार पर लीजिए। बीए इसलिए मत लीजिए कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए लीजिए कि उसमें आपका इंटरेस्ट है। डिसीजन गलत या अच्छे इस आधार पर होते हैं कि किन पैरामीटर्स पर उनको लिया गया है। यहां पैरामीटर्स की गड़बड़ी है दोस्तों। अगला डिसीजन देखते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग, बीएससी और बीकॉम ले रहे थे ये सोच के कि सिविल सर्विस में यदि कुछ नहीं होगा तो चलो भैया इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, 10-15 हजार की नौकरी तो लग जाएगी कहीं हमारी वो भी गलत है दोस्तों। क्योंकि आप जब इस तरह के सब्जेक्ट्स या सिलेबस ले रहे होते हैं, कोर्स ले रहे होते हैं, तो साथ ही में आप किस तरह के कॉलेज ले रहे थे? डमी कॉलेज। इधर साला इंजीनियरिंग चल रही है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट से 8 सेमेस्टर में पहुंच गए, पता ही नहीं चला, एक दिन कॉलेज नहीं गए, केवल एग्जाम देने गए। ना आपने प्रैक्टिकल्स करे, ना आप वहां की एक्टिविटी में शामिल हुए, ना कॉलेज के जो टास्क होते हैं छोटे छोटे उसमें आपने इन्वॉल्वमेंट अपनी सुनिश्चित की, आपने कुछ नहीं किया। और फिर आपकी यह मंशा है कि यदि सिविल सर्विस में नहीं होगा तो इस डिग्री के आधार पर मेरी नौकरी लग जाएगी। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट भी उसी का होगा ना दोस्तों जो पूरा फोकस हो गया इंजीनियरिंग कर रहा था। तो ना तो आप यहां के बचते हो, मतलब सिविल सर्विस के, और ना तो आप इंजीनियरिंग के बचते हो। तो गलती आप कहां कर रहे हो? गलती आप फिर वही बात, चयन करने का पैरामीटर क्या है वो आपकी गलती है दोस्तों। वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। तो आप इस आधार पर मत चुनिए इसे कि एक सेकंड प्लान रहेगा, एक बैकअप ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल नहीं। और यदि बैकअप रखना है तो कॉलेज तो डेली जाइए। ऐसा कौन सा आप 4 साल पहले से सिविल सर्विस में पढ़ने वाले हैं कि कॉलेज नहीं जाएंगे हम तो? ये 2 बात हो गई। और तीसरा और सुनिए यहीं पर तीसरी गलती, माता पिता भी एग्री होते हैं इस बात पे, ठीक है बेटा डमी कॉलेज ले ले। इससे नुकसान क्या होते हैं दोस्तों? एक नुकसान और ये होता है कि बच्चा जब 12th से ही, चूंकि कॉलेज वो नहीं जा रहा है, तो 24 घंटे वो सिविल सर्विस में लगा हुआ है, कम से कम कहने को तो 1 से 1.5 साल के अंदर वो बोर हो जाता है, क्योंकि शुरू में उसका एंथुसियाज्म, एनर्जी लेवल हाई होता है। 1 साल 2 साल में वो डाउन आने लगता है, और जब उसको एक्चुअल में पेपर देना है 3-4 साल बाद, तब तक ना वो बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट उसका फिनिश हो चुका है, वो डाउनफॉल की ओर आ चुका है। और फिर उसे कंपीट करना होता है उन लोगों के साथ जो अभी अभी आए हैं 1 साल पहले, और वो हार जाता है, क्योंकि 3 साल बहुत होता है। 3 साल से वो बिल्कुल वैसे ही जुटा हुआ था जैसा 1 साल वाला बच्चा जुटता है। तो आपने उसके जीवन में बोरियत पैदा कर दी, पकाऊ वाला काम कर दिया उसके लिए, एनर्जी लेवल डाउन हो गया। इतने सारे नुकसान होते हैं दोस्तों यहाँ के। और जैसा मैंने कहा, ये होम टाउन, अधिकांश बच्चे, कहीं मैंने अपने बच्चों को देखा, कहीं के हैं, कोई ग्वालियर का है, कोई गुना का है, कोई कहीं का है, इंदौर में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। पूछो बच्चा ग्रेजुएशन कहां से कर रहा है? बोले सर होम टाउन से। क्यों? सर पेपर होंगे तो 15 दिन के लिए चले जाया करेंगे। हाँ भैया, फिर वो पेपर देने जाता है 15 दिन के लिए, फिर इसी बीच घर में किसी की शादी निकल आती है, कहीं कोई फंक्शन निकल आता है, तो वो सोचता है कि अब पेपर देने तो आया हूं, ये फंक्शन होने पड़ जाए, करके जाऊंगा। कभी तबीयत खराब हो गई तो भाई पेपर देने तो आया हूं, तबीयत भी ठीक कर लूं, फिर वापस चले जाऊंगा। कम से कम वो 2 से 2.5 महीना खराब करता है अपने,
और ऐसा साल में जब एक बार होगा तो 3 साल में लगभग 5 से 6 महीने तो इसने आवाजाही में ही खत्म कर दिए। यदि वो इंदौर में ही रह के ग्रेजुएशन कर रहा होता तो जब इस कॉलेजेस के उसके पेपर चल रहे हैं तो कम से कम कोचिंग के, इंस्टीट्यूट की एक्टिविटी से थोड़ा तो जुड़ा होता। एग्जाम के बीच में जो गैप होता है उसमें तो कम से कम कोचिंग आ सकता है, वो यहां की एक्टिविटी से कुछ तो कनेक्टेड है, वो पूरी तरह तो डिटैचमेंट नहीं हो जाएगा ना। और ऐसा साल में जैसा मैंने कहा एक बार भी यदि हुआ तो 3 साल में 3 बार, 5 से 6 महीना उसका एक डिस्कनेक्टेड वाला जोन रहता है कोचिंग के साथ। 3 साल कब निकल जाते पता नहीं चलता। बोले मेरे कोर्स छूट गया, मेरा सिलेबस छूट गया, क्यों? पेपर देने गया था। लिंक टूट गई, क्यों? पेपर देने गया था। 2 महीने अच्छा खासा समय होता है दोस्तों। तो जैसा मैंने कहा कि डिसीजंस ये सारे लेने पड़ते हैं, लगते आपको छोटे हैं पर आपके पैरामीटर्स, आपके आधार ये छोटी छोटी गलतियां करवा देते हैं आपसे कि बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो 4 बातें मैंने आपको बताई। नंबर 1, सब्जेक्ट का चयन इस आधार पर मत कीजिए कि इसका वेटेज ज्यादा है, इसका कम है, ये वही वाली फील्ड है, वो वाली फील्ड नहीं है। इस आधार पर कीजिए कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। मैंने कहा इंजीनियरिंग तक के 210 नंबर का वेटेज है वहां पर है पीएससी में। दूसरी फील्ड यदि आप चयनित कर रहे हैं तो कम से कम कॉलेज डमी मत लीजिए। कॉलेजेस की एक्टिविटी जरूरी होती है दोस्तों। आपको यहां केवल पेपर नहीं निकालना है, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप करना है। आपकी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए जो कॉलेज एक्टिविटी से आपके अंदर आती है। आप केवल किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं, नहीं तो साला देख के लगता ही नहीं कि सिविल सर्विस का बंदा है। इस तरह की पर्सनालिटी तो हो। वो कहते हैं ना कि वॉक लाइक यू आर द किंग और वॉक लाइक यू डोंट केयर हु इज द किंग। साला चलो तो लगना चाहिए कि सिविल सर्विस का एस्पिरेंट, पर कहां से आएगा? एकेडमी है नहीं आपकी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ नहीं आपका, प्रेजेंटेशन कभी दी नहीं है आपने। तीसरी गलती जैसा मैंने कहा, होम टाउन में कॉलेजेस ले लेना। और इन गलतियों से यदि आप बचेंगे तो आप यकीन मानिए कि सिविल सर्विस में बहुत पीछे जो कई बच्चे रह जाते हैं उनसे आप कई गुना आगे हो जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं में जीत के निकला जहां से हारा था, बहा के ले गई एक मौज गहरे पानी में, पता चला वहीं पे मेरा किनारा था। दोस्तों, यहीं पे आपका किनारा है, यहीं पे आपका साहिल है, यहीं पे आपकी सफलता का राज है। इस साहिल को, इस किनारे को, इस सफलता को प्राप्त कर लीजिए केवल अच्छे डिसीजन लेके। कई लोग इन्हीं डिसीजंस के आधार पर डूब जाते हैं दोस्तों, और कई लोग तर जाते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। आगामी कुछ जरूरी बिंदुओं पर मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।